हेलो, ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक शीट दे दो ना मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की। चलो हाँ, इधर देख, टेबल रट के आए हो सब? कौन 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 कल नहीं था क्लास में, हाथ खड़ा करे। आप लोग कहां जाते हैं? क्यों? चल इधर देखो, टेबल रट के आए हो तो इधर सीधे बैठो ना, आप ऐसे क्यों बैठते हो? उधर किसको देखते हो उधर आप? हाँ यार, इधर मुंह करके क्यों बैठते हो आप? देखो इधर देखो, मैं जिससे पूछूं वही बताना है ना। ईमानदारी से बोल दो पहले के कौन कौन नहीं करके आया, हाथ खड़े कर दो। टेबल याद नहीं है आप लोगों को? ठीक है, क्यों नहीं याद है? अच्छा, बनाते आती है? बस बनाते ही तो आनी चाहिए, याद नहीं, बनाते आनी चाहिए। या तो बनाते आए या फिर याद हो, दोनों ही कैटेगरी में कौन नहीं है? कर दो ईमानदारी से हाथ खड़े। चलो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री। कल बताया था, उल्टा करके लिख दे। चलो इधर देखो, अभी इस टेबल पर बेस्ड सवाल आपके व्यापम में बहुत अच्छे से आते हैं। अब ये जो शीट आपके सामने 2 टुकड़ों में है, शीट जो शुरुआत हो रही है ना, यहां से हमें नहीं पढ़ना है। 2 टुकड़ों में शीट है, एक टुकड़ा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का और दूसरा टुकड़ा आपके व्यापम में पूछे गए सवालों का। तो आप ये दूसरे हिस्से को निकाल लो जहां व्यापम प्रीवियस पेपर लिखा है। बीच में एक पेज मिलेगा जहां व्यापम प्रीवियस पेपर लिखा है, फटाफट निकाल लो जरा। निकाला? व्यापम प्रीवियस पेपर लिखा है और टाइप फर्स्ट लिखा है। ये देखो इधर पे ऐसे
व्यापम प्रीवियस पेपर लिखा है जहां पे, निकाला। इसका टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखिए आप, इसी टेबल पर बेस्ड है सारे। ये जो व्यापम प्रीवियस पेपर है, ये सारे व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो यहां से व्यापम प्रीवियस पेपर है ना, ये सारे आपके व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है। व्यापम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज अरेंज करके दिया है, समझ आ रही बात? तो व्यापम में आए हुए क्वेश्चंस को छांट छांट कर मैंने टाइप फर्स्ट एक जैसे क्वेश्चन का बनाया, फिर टाइप टू एक जैसे क्वेश्चंस का बनाया, समझ आ रही बात? तो टाइप फर्स्ट में देखिए सारे सवाल एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको, किसी में 30 डिग्री, किसी में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मान ही रखने सीधे। अरे बोलो रखने के नहीं रखने? रखने। तो पहला सवाल कर लेते जरा, इसका क्या आंसर आएगा। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल करेंगे हम। क्या है पहला सवाल? साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 का √3/2। तो क्या आएगा? 1 प्लस √3/2। क्या लिख लेंगे इसको? 1 प्लस √3 के होल अपॉन में 2। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर है क्या इतनी बात? 1 प्लस √3 के होल अपॉन में क्या लिख लेंगे? 2। कोई दिक्कत है इसमें? व्यापम में आए हुए सवाल है। आ रही है बात समझ में? चलो सवाल नंबर 2 आप खुद से करेंगे, होमवर्क है, लिखो होमवर्क, उस पे लिखो HW, तीसरे पे भी लिखो HW। आपको बड़ा क्रेज है यार, मतलब इतना ये शादी कर लो ना, है कि नहीं? हाँ यार, क्यों पढ़ रहे हो? शादी कर लो, विवाह कर लो आप। अच्छा उसी के लिए पढ़ रहे हो? तो बिना नौकरी के भी विवाह तो हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ क्या? अच्छा नौकरी के पहले शादी नहीं करना है, ऐसा? नौकरी के बाद क्यों करना है, ऐसा क्या रीजन है? नहीं एक मिनट रुको। नौकरी के बाद शादी करना कारण क्या है इसका बताओ मुझे। हाँ नहीं, राहुल गांधी वो उसका जाने, में तो आपकी पूछ रहा हूं। आप नौकरी के बाद शादी करोगे, ऐसा क्यों? अरे नौकरी के बाद क्यों, ऐसा क्यों? दहेज आएगा इसलिए है? नौकरी लग जाओगे दहेज आएगा। कितना दहेज मिलता है आपके उधर? 30 लाख 20 लाख, कितना? 30-40 लाख मिलता है। बहुत बेकार सिस्टम है यार, सच में है बहुत बेकार। 1 रुपया भी नहीं लिया। चलो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 होमवर्क, 3 होमवर्क, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्षेत्र मिति वाला है, कर लेना। 5वां सवाल, 5वें सवाल को कर लेते हैं। आ जाओ 5वें पे। 5वां, अच्छा कॉट थीटा किस पे परिभाषित नहीं है? कॉट थीटा किस पर परिभाषित नहीं है? देखो सुन लो, मैं सुना देता हूं पहले, बहुत अच्छी बात है, जिसका आया बधाई उसको मेरी, सुन लो। कहानी ऐसी है, परिभाषित नहीं होने का मतलब कि मान उसका इंफिनिटी आए। क्या है? इंफिनिटी। मैथ्स में क्या डिफाइन नहीं होता? इंफिनिटी परिभाषित नहीं होता। तो कॉट थीटा का मान कहां पे इंफिनिटी, देखो जरा, 0 पे। तो कौन से डिग्री पे परिभाषित नहीं होता कॉट थीटा? 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं होता। तो क्या आएगा आंसर इसका? 0 डिग्री। ब थीटा बराबर 0। समझ में आई बात? इंफिनिटी मान मतलब परिभाषित नहीं है। 6 पे लिख लो HW, 7वें पे लिख लो HW, 8वें पे लिख लो HW, 9 पे लिख लो HW, 10 पे लिख लो HW, 11 करते हैं। आ जाइए सवाल नंबर 11 पर सीधे। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11।
सवाल नंबर 11 ए और बी के लिए। अब ध्यान देना, सवाल नंबर 11 से एक सीखने को मिलेगा जो आगे काम आए। साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1। साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1। और कॉस बी का वैल्यू कितना है? 1/2। ध्यान देना इधर पे क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है? कैसे कैसे निकालना है। अच्छा, कितना कोस का कितना डिग्री 1/2 होता है? कितना डिग्री? देखो कोस में 1/2 कहां था? यहां। अच्छा, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री। तो बी का मान 60 डिग्री आ गया क्या? अरे कॉस में 1/2, कॉस का वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होता कि नहीं होता? यानी कि कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो बताओ बी का वैल्यू कितना आ गया? 60। कैसे निकाला बी का वैल्यू? समझ आई बात? बस ऐसे ही निकालना है। वो आदत मत डालना कि 1/2 हटा के पहले कोस 60 लिखोगे, फिर कोस से कोस काटोगे, फिर बी बराबर 60। बचपन नहीं है अब, है ना, बड़े हो गए हम, ठीक है? तो आपको पता है कि किस डिग्री पे 1/2 आता है? 60। तो बी बराबर 60। आई कि नहीं आई समझ में क्या बोला मैंने, है ना? कोस 60 डिग्री होगा तो 1/2 होगा ना, यानी कि 1/2 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना आ गया? 60, है ना? अब अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू 1, ये थीटा है। ए प्लस बी क्या है? थीटा है। साइन थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा में 1 कहां आता है? 90 पे। तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 है क्या? साइन 90 डिग्री रहा होगा तभी ना 1 आया होगा। साइन 90 डिग्री रहा होगा तभी 1 आया होगा कि नहीं आया होगा? तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बोलो, हो गया क्या 90? ए प्लस बी का वैल्यू 90 हुआ कि नहीं हुआ? तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 90। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को पकड़ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो ए प्लस बी 90, 90 में से बी ले गया 60, तो ए का कितना बचा? 30। क्या निकालना था? ए। तो ए 30 डिग्री आ जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, ये व्यापम में आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखें आप, है ना? चलो 12वां करेंगे हम, 12th करेंगे, है ना? अपरिभाषित √3/2। हाँ, अपरिभाषित। आ जाइए 12 पर, आ जाइए सवाल नंबर 12 पर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। मिटा दूं? कॉपी करने का काम स्पीड से करें थोड़ा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेना। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, है ना? साइन ए बराबर √3/2। हाँ भैया, साइन में √3/2 60 डिग्री पे होता है। ये रटा हुआ होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। मतलब ए बराबर कितना आ गया? 60। अच्छा, क्या निकालना है? tan 3a/2 का मान निकालना है। 3a/2। अच्छा, तो ए का वैल्यू कितना आया है आपका? 60। रख दे ए की जगह 60। आ गई आज समझ में कैसा है? बहुत बढ़िया। बचपन से ऐसा होता रहा है, आपको आज पता चला, कोई बात नहीं। चलो, तो a बराबर 60 रखेंगे। तो बताइए tan 90 डिग्री आ जाएगा क्या ये? अब 90 डिग्री आप जानते हो, tan थीटा में 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। एक चीज याद रखना है, टेबल सामने लिखी हुई नहीं होगी आपके, है ना? यहाँ लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई नहीं होगी टेबल। इजी लग रहा है क्योंकि टेबल लिखी है ना सामने से, तो छापते जा रहे हैं वैल्यू। 10 बार बना बना के देखना इसको घर में, कम से कम 4-5 बार रट जाना चाहिए। tan 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित। चलो 13 पे SW लिख ले। चौदह पर आ जाइए।
क्या आएगा 14 का 60, तेरह का, हाँ ठीक है ना, 13 पे होमवर्क लिख लेना वैसे है ना। चलो मिटा दूं क्या इसको 12 को, बोलिए 12 को रफ कर दूं क्या, हो गया सभी का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 14, इधर देखो जरा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और नीचे आधार होता है। ये 20√3 है और ये कितना है 20। अच्छा थीटा का मान निकालना है। अच्छा लंब और कर्ण दोनों टेन थीटा में आते हैं क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अच्छा इसमें भी नहीं, लंब और आधार परपेंडिकुलर बेस इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लास्ट वाले में है क्या? तो बताओ टेन थीटा लगा ले। अरे पी और बी टेन थीटा में आता है ना, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे चुना टेन थीटा? क्योंकि हमें लंब और आधार दिया है। तो लंब और आधार किस में मिलेगा? देखो तीनों में से लास्ट वाले में। लास्ट वाला टेन थीटा से आता है या फिर उल्टा करके कॉट थीटा से। तो उल्टा क्यों ले, सीधा सीधा ही कर लेना। तो टेन थीटा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे पता चला टेन थीटा यूज करना है? पी और बी दिया है, तो पी और बी किस में आ रहा है? तीनों में से टेन थीटा, इसलिए पता चला टेन थीटा यूज करेंगे। पी अपॉन बी। अच्छा पी कितना है? 20√3 और बी कितना है? 20। 20 कैंसल। अब आप देखिए टेन थीटा का वैल्यू √3 आया। अच्छा बताओ टेन थीटा का वैल्यू √3 कौन सा डिग्री पे? देखो इधर टेबल में कितना डिग्री पे? √3 टेन थीटा 60 डिग्री पर। तो थीटा कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। थीटा आएगा 60 डिग्री, है ना। सवाल नंबर 15 पे होमवर्क लिख लो, या फिर वो फॉर्मूला भी है एक, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है वो, है ना। तो 15 को छोड़ दो, जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। 15 को छोड़ दो। 16 पे एस डब्ल्यू लिख लें, 17 पे एस डब्ल्यू लिख लें, 18 पे एस डब्ल्यू लिख लें। उन्नीस पे एस डब्ल्यू लिख लें। उन्नीस पे एस डब्ल्यू लिख ले। 20 पर आ जाइए सीधे, 20 आ जाइए सवाल नंबर 20 पर। आ जाइए 20 पर 20 पर। मिटा दो इसको, बोलो कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 रफ कर दूं 14 नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल नंबर 20 है ना, ठीक है। थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना, ठीक है। अब देखो, आप देखो अपनी बुद्धि का यूज करो। पहला ऑप्शन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन, है ना। साइन ए प्लस बी बराबर, नहीं वो प्लस है, मिसप्रिंट है, वो प्लस है ना। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। बताता हूं कैसे गलत है ये, पहले बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं।
जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे साइन थीटा का मान घटता है। टेबल में देखो जरा, साइन थीटा के लिए देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है क्या साइन थीटा का वैल्यू घट रहा है? क्या ये भी बढ़ रहा है ना, मतलब गलत है। ब क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा घटता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा साइन थीटा का मान भी बढ़ ही रहा है ना। 0 से 1 की ओर आया मतलब बड़ा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली? अच्छा ये घट रहा है क्या कंटिन्यू? आप खुद ही देख लो, देखो ये बढ़ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा घट रहा है क्या कंटिन्यू? अच्छा टेन थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 0 से अनंत तक पहुंच गया। कोसेक थीटा घट रहा है, सेक थीटा बढ़ रहा है, 1 से अनंत तक पहुंच गया। समझ में आ जाएगा टेबल से। कॉट थीटा घट रहा है, इन्फिनिटी से 0 पे आ गया। समझ गए सभी के लिए? तो अब ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है ये? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा घटता है। नहीं घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, गलत है बी। सी जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा का मान घटता है, सही है क्या? कॉस थीटा के लिए देखो आप, थीटा जब बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सही है ना, ऑप्शन सी आपका सही है। डी क्या बोल रहा है? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बिल्कुल गलत है, अन्याय है ये। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या कहना चाहता है पहले ये समझ लो। मतलब थीटा का कोई भी मान रखो तो दोनों के रिजल्ट बराबर आएंगे ऐसा नहीं है। 30-30 रखो जरा दोनों जगह, 30 डिग्री 30 डिग्री रखो, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, नहीं आया ना बराबर? फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो थीटा का सब ये कहना चाह रहा है कि थीटा के हर एक मान के लिए दोनों इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे इक्वल। 60-60 रखो दोनों जगह 60-60 रखो तो भी अलग अलग आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो सब पे बराबर नहीं है। आई कि नहीं आई समझ में? हाँ 45 पे बराबर हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला? सभी मानों के लिए सेम है। 45 पे सेम आएगा बस। किस पर सेम आएगा ये? क्योंकि साइन 45 कोस 45 दोनों 1/√2 होते हैं। अच्छा 30 पे दोनों अलग अलग है, फेल हो गया। 60 पे भी दोनों अलग अलग है, फेल हो गया। 90 पे भी दोनों साइन कोस के मान अलग अलग है, फेल हो गया। 0 पे भी दोनों अलग अलग है, फेल हो गया। केवल कहां पास हो रहा है? 45 पे। लेकिन उसने क्या बोला है? सभी मानों के लिए बराबर है। तो सभी मानों के लिए बराबर सिद्ध हुआ क्या? नहीं, तो गलत हो गया है ना। अब वैसे ये है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, गलत है। मतलब a और b का मान कोई भी यहां रखो और a और b का मान कोई भी यहां रखो, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इक्वल, हर एक केस में। 0 से 90 के बीच में a और b का मान कुछ भी रखो, LHS बराबर RHS प्रूव होना चाहिए। चलो रख के देखते। इधर रख लिया हमने 30 डिग्री, इधर रख लिया हमने 60 डिग्री। a बराबर 30 और b बराबर क्या रखा पूरे में? 60। तो साइन 90 हो जाएगा, 30 + 60 90 हो जाएगा। तो LHS का रिजल्ट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब आप ही देख लो क्या LHS बराबर RHS हुए? क्या नहीं हुए ना? समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ये भी रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? गलत है ना। 0 से 90 के बीच में a और b का कोई भी वैल्यू रखने पे बराबर सिद्ध होना चाहिए, तब जाके वो सही होगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो ये क्या है? ये गलत है। तो कौन प्रूव है? केवल सी। समझ में आ रहे हैं ये वाले सवाल? इन सवालों से अक्सर हम भागा करते हैं, ऐसी भाषाओं से। भागना नहीं है, बहुत इजी होते हैं, सरल होते हैं। आ गई समझ में? ठीक। कहां से? RHS से साइन? ऐसा कभी नहीं होता। ये एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को बहुत अच्छे से, ये दोनों इनटू में नहीं है, साइन है। साइन a प्लस साइन b आपको ध्यान में रख के सवाल बनाता है व्यापक। उसको पता है कि विद्यार्थी साइन कॉमन निकालेगा और वो साइन a प्लस b बराबर करके टिक करके आ जाएगा। गलत है, नहीं होगा ऐसा। सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? साइन कभी भी इसमें से कॉमन नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता, है ना। ये इनटू में नहीं है साइन और ए, ये साइन और बी इनटू में नहीं, वो साइन ए है, एंगल है, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी ऐसे करके जो मानो आप, लेकिन बस इतना मान लो कॉमन नहीं निकलता। कॉमन
नहीं निकलता ऐसे कभी भी। समझ आ रही है बात? क्लियर? ये चीज और ये चीज बिल्कुल अलग है, कॉमन नहीं निकलता। अब आप बोलोगे सर क्यों कॉमन नहीं निकलता? इसलिए नहीं निकलता कि यदि आप कॉमन निकाल लेते हो तो दोनों को बराबर बता दोगे। आपके सामने मैंने 30 और 60 रख के देखा, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या 30 और 60 रख के देखा, दोनों में क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? यदि कॉमन निकाल सकते थे इट मींस दोनों बराबर बता रहे थे हम, तो दोनों बराबर है ही नहीं। 30 और 60 रख के देखा, दोनों अलग अलग चीज है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते, अब दोनों अलग अलग है। बस कॉमन नहीं निकलता, याद रख लो, बाद में बात करेंगे, है ना? क्लियर? ठीक है। 21 होमवर्क है, 22 होमवर्क है, 23 भी होमवर्क है। चलो टाइप 2 पर आ जाएंगे सभी विद्यार्थी। आपके व्यापम के हिसाब से यदि पढ़ने बैठ जाएं तो 3-3 दिन में टॉपिक सारे उड़ जाएं आपके। लेकिन हम क्या है, सारी वेराइटीज, हर एक टॉपिक की सारी वेराइटीज कवर करके हमें रखना है और लेवल को बढ़ा के थोड़ा सा, है ना? ये हमारा उद्देश्य होता है। चलो टाइप 2 पर आ जाइए। ये सारे व्यापम के पूछे गए क्वेश्चंस है ना? हाँ, कौन सा? 23? नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, नहीं। कल भी करके लाना। ध्यान रखना, नौकरी लगानी है आपको, है ना? टाइप 2 पे आ जाओ। हाँ, जीवन का लक्ष्य नहीं। टाइप 2 पर आ जाओ, टाइप 2 पर। चलो, मैं उसमें हंस क्यों रहे हो? लक्ष्य होना चाहिए इंसान को। अच्छा, आप इतने मजे ले रहे हैं आपके ये सब, इनसे पूछो ये किस लिए पढ़ रहे हैं? पूछो इनसे। चलो इधर देखो, टाइप 2 पे आ जाओ। चलो टाइप 2 पे आ जाओ सब। जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 की ओर जाता, साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो आंसर बढ़ता है आएगा कि नहीं आएगा? ये कुछ एक क्वेश्चन है जो केवल हिंदी में है, बाकी मैंने बाइलिंगुअल दिए दोनों भाषा में, है ना? तो बताइए पहले का सी आंसर आएगा, सी। हाँ, दूसरे का आंसर दो। जीरो से 90 डिग्री में cos थीटा कहां से कहां तक मूव होता है? देखो cos थीटा 0 से 90 में 0 से 1 तक मूव होता है क्या? बोलो होता है क्या नहीं होता है? तो इसकी रेंज आएगी 0 से 1, यानी कि डी वाला आंसर। बोला है ना, कहां से कहां बोला है? देखो थीटा की रेंज दी है, 0 से 90 तक लिखा है। थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90। हाँ, ये क्या बताता है पता है आपको? ये ऐसा बताता है कि थीटा 0 से लेके थीटा का मान कहां तक है? 90, है ना? थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। और इसका क्या मतलब है कि 0 को लेते हुए यदि ये नहीं होता तो 0 से ठीक आगे से, और ये नहीं होता तो 90 के ठीक पीछे से। 0 और 90 को छोड़ के उनके अंदर की रेंज, और ये लगा दिया, मतलब 0 और 90 को भी सम्मिलित कर लिया। इक्वालिटी है ना, बराबर, ठीक है? तो 0 से 90 में cos थीटा 1 0 या 0 से 1 तक की रेंज आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, चलो तीसरे पे आ जाओ। जब थीटा न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब समझते हो? 90 से छोटा। 0 डिग्री भी न्यून कोण में आएगा, 90 से छोटा, है ना?
तो जब कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब आप 90 डिग्री नहीं ले सकते कोसेक थीटा में, 90 डिग्री नहीं ले सकते तो फिर 1 तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो 1 को छोड़ के फिर कौन उम्मीदवार बनेगा? ऑप्शन में देखो और इससे मिलाओ, 2 बनेगा क्या? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? ये क्वेश्चन ऑप्शन को देखकर होते हैं। किसको देखकर? ऑप्शन। देखो ऑप्शन क्या है, 1 -1 0 और 2। न्यून कोण मतलब कोसेक थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता, 90 डिग्री नहीं हो सकता, यानी कि बाकी के चारों आ जाएंगे न्यून कोण में। तो इन चारों के मान आपको दिख रहे हैं कोसेक थीटा में, ये 4। अब इन 4 में से कौन सा वहां पे अवेलेबल है? देखिए आप, 2 अवेलेबल है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2। क्लियर? ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? क्या? यदि √2 होता तो फिर हम √2 लगाते, क्योंकि तब आपने पूछ लिया, पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी इनको। देखो ऐसा है, चलो कैसा भी नहीं है, अभी रुको है ना, आप समझ गए ना? गुड। आपको आ गया समझ में? क्या आंसर आएगा? 2। मेरा सवाल इसमें यह है, यदि ऑप्शन ऐसा होता √2 2 0 -1, फिर क्या लगाते आप? √2 लगाते। क्या लगाते? इसी में यदि ऑप्शन √2 2 0 और -1 होता तो क्या लगाते आप? √2। क्यों? क्योंकि 2 से भी छोटा है ना √2, तो वैसे तो 0 तो 2 से भी छोटा, फिर 0 आना चाहिए। कोसेक थीटा का मान, किसका मान? यहां देखो आप 1, अच्छा 90 को छोड़ के, अच्छा यहां से यहां तक की रेंज देखो आप, 1 से इंफिनिटी तक की रेंज है क्या ये? आप इस चीज को समझते हो? सारी दुनिया आ गई इसमें। 1 से इंफिनिटी कितना बड़ा रेंज है आप समझते हो? 1 से इंफिनिटी कितना बड़ा रेंज है? सब आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 करोड़, लाखों, अरबों, मिलियन, ट्रिलियन, अप टू इंफिनिटी। तो आप देख पा रहे हो 1 से इंफिनिटी कितना बड़ा रेंज आ गया ये। मतलब 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आओगे पीछे तो दुनिया के सारे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे क्या इंफिनिटी तक? बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अच्छा है, किस ओर जा रहा है? 1 के ऊपर जा रही है गाड़ी। अच्छा जैसे जैसे चलोगे नंबर बढ़ रहा है क्या? बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, 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 अप टू इंफिनिटी। तो जितना चलोगे उतना वैल्यू बढ़ रहा है। यहां से यहां देखो, ये कितना चल लिया हम? 30 डिग्री चल लिया क्या? 90 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में भी तो अनंत मान होते होंगे अलग अलग डिग्री पे। अरे जब 90 डिग्री से 60 डिग्री पे आप आए तो इसके बीच में भी तो 90 से 60 आए तो 89 डिग्री भी तो आया होगा। 89 डिग्री लेने का हक है हमें न्यून कोण में? बताओ 89 डिग्री हमें न्यून कोण में लेने का हक है कि नहीं है? है। 90 से छोटा 89.5 डिग्री भी ले सकते हैं, 89.55 डिग्री भी ले सकते हैं, 89.99 डिग्री भी ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते? तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोसेक थीटा के अनंत मान होंगे क्या? अरे 89.99 ले लो, 89.91 डिग्री ले लो, एक बार 89.92 डिग्री ले लो, एक बार 89.93 डिग्री ले लो, एक बार 89.912 डिग्री ले लो, एक बार 89.913 डिग्री ले लो। समझ आ रही बात? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच भी अनंत डिग्रियां है कि नहीं है? तो अनंत मान है कि नहीं है इसके बीच भी? समझ आ रही? बहुत सारे वैल्यूज है कि नहीं है? अच्छा ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, इनके बीच में भी बहुत सारे मान होंगे कि नहीं होंगे कोसेक थीटा के? आपने स्कूल में बुक्स आती है मैथ्स की, उसमें पीछे साइन कोस की टेबल होती है। हाँ, हम लिमिटेड पढ़ते हैं, हम 0 30 45 बस ये 5 मान पढ़ते हैं। लेकिन आप समझो डिग्री में तो बहुत सारे डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? प्रैक्टिकली होंगे कि नहीं होंगे? तो कहानी ऐसी है कि उसने बोला कि थीटा क्या हो? न्यून कोण। थीटा क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि थीटा 90 को छोड़ के जस्ट उसके नीचे से लेना है। तो 90 को छोड़ के कहां तक जाओगे? 0 तक जाओगे। नॉर्मली सामान्यतः कहां तक जाओगे? 0 तक। जब 90 को छोड़ के आप 0 तक जाओगे तो 90 से 0 तक में अनंत कोण आएंगे कि नहीं आएंगे? अनंत वैल्यूज बनेंगे कि नहीं बनेंगे कोसेक थीटा का? तो सवाल ने चुनने का जो बोला है
सवाल ने इसको छोड़ के केवल इन चारों में से चुनने का नहीं बोला है। समझ आ रही बात? सवाल ने, अरे ये तो इजी था यार, मैं बेवजह लंबी कहानी कर रहा हूं इसमें। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो। तो सवाल ने हमसे इसको छोड़ के इन चारों को केवल नहीं पूछा है। समझ आ रही बात? यदि इसमें √3 होता तो आप √3 टिक किए होते, √2 छोड़ो, √2 हटा दो। अब मैं बोल रहा हूं ऑप्शन आपके ये है, यदि ये ऑप्शन होते तो आप क्या टिक करते पता है? √3। जबकि √3 नहीं है इसमें, फिर भी आप क्या लगा के आएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी क्या बनेगा? √3। ये सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब सुनो मेरी बात, जब आप यहां से यहां बढ़ोगे, अच्छा √3 1.732 होता है। अब बताओ, एक से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो रास्ते में 1.732 भी पास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कोसेक थीटा जब न्यून कोण हो तो √3 भी वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा इस रेंज में? कोसेक थीटा न्यून कोण में एक्यूट एंगल में √3 भी वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बताओ, पहले √3 आएगा कि 2 आएगा? √3 आएगा। अरे 1.732 पहले आएगा ना, रास्ते में 2 रुपया तो आगे आएगा ना। 1 रुपया 70 पैसा पहले आएगा, फिर 2 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? यदि ऑप्शन में 1.001 होता है तो फिर इसका आंसर √3 भी नहीं आता, इसका आंसर आता 1.001। क्या आंसर आता है इसका? 1.001। 1 से आगे बढ़ोगे तो 1.001 मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे? अच्छा 1.732 तो और भी आगे मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सबसे छोटा वैल्यू कोसेक थीटे की जो अवेलेबिलिटी है वो 1.001 है कि नहीं है इसमें? जब थीटा न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, तो सबसे छोटा वैल्यू कोसेक थीटा का ये होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? आई कि नहीं आई समझ में? समझ आ रही बात? ये तो 1.732 है ना। वैसे तो कोसेक थीटा में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे? जब थीटा न्यून कोण हो तो कोसेक थीटा में तीनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? लेकिन तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन है? 1.001 है कि नहीं है? आ रही है क्या बात समझ में? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? लेकिन आपको नॉर्मली वही वैल्यूज दिए जाएंगे जो टेबल में चमकते हैं। √3 जैसा सवाल आपको शायद आएगा, वही ऑप्शन के ऊपर सवाल बना के देंगे आपको नॉर्मली जो यहां टेबल में चमक रहे नंबर। समझ आ रही बात? क्लियर है? इतनी बात ठीक है। लेकिन बाकी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम 4 ही लोग देख रहे, लेकिन अनंत लोग छिपे हुए इस रेंज में। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो तो अब चलते आगे। तीसरा हो गया, चौथे पर आते हैं। जब थीटा न्यून कोण हो तो कोसेक थीटा का निम्नतम मान, थीटा न्यून कोण हो तो कोसेक थीटा का निम्नतम मान वही 2 होगा। अच्छा सेम सवाल है, रिपीट हो गया है। तो चलो चौथे पे आ जाओ। यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा का अधिकतम मान, एक कहां से आएगा? न्यून कोण में 90 डिग्री थोड़ी ना आएगा। चौथे का आंसर क्या आएगा बताइए? 0। हाँ 0 करेक्ट। चौथे का आंसर निकालें, चौथे का जल्दी से। न्यून कोण पे लिख लो ना, एक्यूट एंगल है ना। साइन थीटा का अधिकतम मान ले सकते हैं 0। अच्छा -1 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। 1 तो 90 डिग्री पे समकोण पे मिलेगा, न्यून कोण में क्या मिलेगा? केवल 0। समझ में आया चौथा वाला? बोलो आया कि नहीं आया? आया? कोई कंफ्यूजन हो मन में तो क्लियर कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलो 5वें पे आ जाते हैं। कुछ नहीं है, कॉस कॉस कैंसिल, ए बराबर बी। अरे कॉस कॉस काट दो, ए बराबर बी, डी आंसर है, फालतू दिमाग मत लड़ाओ। कॉस कॉस काट दो, ए बराबर बी है ना, बराबर में कटेगा, बराबर में कॉस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हाँ मेरे मजे ले रहे हैं। देखो बताता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। विद्यार्थियों ध्यान दो, कॉस ए बराबर कॉस
सवाल उठता है कि सर इनटू में तो है नहीं जो कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? तो अब इसका उत्तर मैं देता हूं आपको। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? बराबर। उद्देश्य क्या है? बराबर। समझ आ रही है बात? क्लियर? आप ही सोचिए, यदि इन दोनों को बराबर रखना है, इन दोनों का परिणाम बराबर लाना है, तो ए और बी बराबर ही होना पड़ेगा। यदि इन दोनों को बिल्कुल एक जैसा होना है, इक्वल होना है ना, इक्वल, यानी कि एलएचएस आरएचएस दोनों बिल्कुल एक समान, यदि इन दोनों को बिल्कुल एक समान होना है, चाहे मत काटो आप, मैं नहीं काट रहा, लेकिन इसको देख के हमारा सेंस कहता है कि ए बराबर बी आएगा इससे। कॉस ए और कॉस बी को यदि एक जैसा होना है, इन दोनों को यदि एक जैसा होना है, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होना मजबूरी है। अरे तभी तो इक्वल आएंगे ना रिजल्ट दोनों के। ये 45 डिग्री तो इसको भी 45 डिग्री होना जरूरी है, तभी तो दोनों का परिणाम एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा कि नहीं आएगा। ये 0 डिग्री तो बी भी 0 डिग्री होना जरूरी है कि नहीं है, तभी तो दोनों बराबर सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे। बराबर का मतलब उसके ही जैसा इधर भी, बिल्कुल एक जैसा करोगे दोनों को, तो ए और बी को भी तो एक जैसा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अरे हार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा यार? तो चाहे मत काटो आप कॉस को, लेकिन हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ए बराबर बी है कि नहीं है इसमें। अरे बोलो ना, कॉमन वाला सेंस होता है यहाँ पे, पीछे होता है यहाँ पे ए बराबर भी है कि नहीं है इसमें। समझ आ रही बात? क्योंकि इसका रिजल्ट हम जानते हैं ए बराबर बी है, तो अब पता चला कि कॉस से कॉस कट गया होगा। कॉस से कॉस क्या होगा? कट गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी बराबर में हो तो हमेशा कटेगा। साइन ए बराबर साइन बी हो तो साइन साइन क्या होगा? कटेगा। टेन ए बराबर में हमेशा क्या होगा? वो कट जाएगा। समझ आई बात? चलो आगे सवाल नंबर 6। थीटा न्यून कोण हो तो सेक थीटा का सबसे मिनिमम वैल्यू। ये देखो भैया, सेक थीटा की रेंज, न्यून कोण होने का मतलब है कि इंफिनिटी नहीं ले सकते है ना। 1 से यहां तक की रेंज जाएगी, 1 से लेके इंफिनिटी से जस्ट पहले तक की रेंज है, तो 1 से लेके इंफिनिटी के पहले तक की रेंज है, मतलब तो न्यूनतम मान क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो। वैसे तो 1 भी आएगा 2 भी आएगा, लेकिन छोटा वाला कौन है? 1। क्लियर है क्या ये? है ना। ये समझ में आया छठा वाला? ये सवाल समझ में आ रहे हैं न्यूनतम वाले? ऐसे सवाल पूछता है आपका व्यापम, ध्यान रखना है ना। चलो 7वें पे आते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में टेन थीटा का व्यवहार कैसा होगा? देखो 4 ऑप्शन। सदैव 1 से बड़ा होगा? नहीं, ये 1 से छोटा भी तो है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो फेल हो गया इसका। सदैव 1 से छोटा होगा, ये भी फेल हो गया। नहीं भैया, टेन थीटा 1 से बड़ा भी होता है। 0 से 90 के बीच में टेन थीटा 1 से बड़ा भी होता है, ये भी फेल हो गया। अच्छा, टेन थीटा 0 से 2 के अंतराल में स्थित होगा। टेन थीटा 0 से 1 के अंतराल में स्थित होगा। टेन थीटा 0 से 2 के अंतराल में स्थित होगा। टेन थीटा दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है। मैं बताता हूं, पहले रुको आप। पहले आप ये बताओ कि अ और ब आपको समझ में आ गया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अ और ब फेल हो गया, इतना समझ में आ गया आपको? अब सी पर आ जाओ। टेन थीटा 0 से 2 में उपस्थित होगा और 0 से 1 में भी उपस्थित होगा, तो सीधी सी बात है 0 से 1 में उपस्थित है कि नहीं है? अच्छा, 2 कहीं बीच में आएगा कि नहीं आएगा? अरे अनंत के पहले तक 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 से 2 में भी कहीं ना कहीं स्थित होगा कि नहीं होगा? तो 0 से 90 के बीच में टेन थीटा 0 से 1 में भी अवेलेबल है और 0 से 2 में भी अवेलेबल है। समझ आ रही बात? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, सुनिए।
बिल्कुल फैक्चुअली देखें तो सारे ऑप्शन गलत है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। देखिए मैं बताता हूं कैसे। यदि थोड़ा भी भावनाओं में न जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करें, तो चारों ऑप्शन एग्जैक्टली रॉन्ग है। देखो कैसे रॉन्ग है। टेन थीटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि थीटा 0 नहीं हो सकता और 90 भी नहीं हो सकता ना। थीटा 0 नहीं हो सकता ना, थीटा 0। यदि थीटा 0 नहीं हो सकता तो 0 वैल्यू आप नहीं ले सकते। सवाल में ही क्लियर कर दिया कि थीटा 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब थीटा यदि 0 डिग्री नहीं है तो टेन थीटा का वैल्यू 0 तो आएगा ही नहीं। इसके हिसाब से 0 वैल्यू टेन थीटा में नहीं आ सकता। बोलो नहीं आ सकता ना, 0 डिग्री आप नहीं ले सकते। और टेन 0 डिग्री पे ही थीटा, टेन थीटा क्या होता है 0। जब 0 डिग्री नहीं ले सकते तो टेन थीटा का मान 0 आ ही नहीं सकता। अब जो अंतराल है 0 से 2 है ना, और एक 0 से 1, इसका मतलब होता क्या है पता है? दिस इज ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है टेन थीटा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये मतलब होता है इसका। और इसका मतलब टेन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये मतलब होता है इसका। तो ये भी टेन थीटा को 0 दे रहा है, इक्वालिटी है ना। ये ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल। एक ऐसा ब्रैकेट होता है, एक ऐसा ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 और 1 को भी आप साथ में सम्मिलित करोगे। और इसका मतलब होता है कि टेन थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। दोनों ब्रैकेट का फर्क समझ में आ रहा है? इस ब्रैकेट का मतलब है कि भैया 0 और 1 को भी सम्मिलित करते हुए पूरी रेंज 0 से 1 तक। इसका मतलब क्या होता है? 0 और 1 को सम्मिलित करते हुए 0 से 1 तक की पूरी रेंज। और इसका मतलब क्या होता है? 0 और 1 के बीच, 0 और 1 को छोड़ के अंदर की पूरी रेंज। तो हमारा ब्रैकेट ऐसा वाला है कि नहीं है? तो ऐसा वाला ब्रैकेट है, इट मींस ये वाला ऑप्शन भी 0 को ले लो, परमिशन दे रहा है, और ये वाला ऑप्शन भी 0 को ले लो, इसकी परमिशन दे रहा। मतलब टेन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, ये ऐसा बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है टेन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है। और हम जानते हैं कि इसके अनुसार आप 0 ले ही नहीं सकते, तो टेन थीटा का वैल्यू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ आ रही बात? इसमें थोड़ी सी भी स्प्रिंट ऐसी हो सकती है कि शायद यहां पे ऐसा एक डंडा खिंचा हुआ हो, शायद एक लकीर यहां पर खींची हुई हो। तो यदि नहीं खींची तो अब खींच लो आप। समझ आ रही है बात है ना? सवाल को हम सही कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सवाल सही हो गया क्या? अब आप 0 को ले सकते हो? बोलो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? 90 को चाहे मत लो। ये क्या कहता है कि 90 को मत लो बट 0 को ले सकते हो, ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बताओ, बोलो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? समझ आ रही बात? क्लियर? तो अब ऐसा लगे। अब क्योंकि थीटा को 0 ले सकते हो तो अब टेन थीटा का मान 0 को लेते हुए उठेगा क्या? अरे बोलो ना यार, 0 को लेगा कि नहीं लेगा? 90 नहीं ले सकते तो इन्फिनिटी को छोड़ के उसके पहले तक, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये क्या परमिशन दे रहा है टेन थीटा के लिए? इसने आपको टेन थीटा के लिए क्या परमिशन दे दी कि 0 को लेते हुए इन्फिनिटी के जस्ट पहले तक, 0 को लेते हुए इन्फिनिटी के जस्ट पहले तक। समझ आ रही बात? अब 0 को लेके इन्फिनिटी के जस्ट पहले तक में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों स्थित है। अरे उसने क्या बोला? ये स्थित है कि नहीं है, ये उपस्थित है कि नहीं है? तो इसके अनुसार जो रेंज बताई जा रही है उसमें ये भी उपस्थित है और ये भी, दोनों अवेलेबल है कि नहीं है? बताइए, बोलो दोनों अवेलेबल है कि नहीं है? अवेलेबिलिटी है दोनों की। 0 से 2 तक का भी पूरा रेंज अवेलेबल है और 0 से 1 तक का भी पूरा रेंज अवेलेबल है। समझ आ रही बात? अब इन केस यदि ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप किसको टिक करेंगे? इसको, क्योंकि थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है 0 से 2 और 0 से 1 थोड़ा कम कवर कर रहा है। तो 0 से 2 यदि लगा देते हो तो 0 से 2 में ये वाला ऑप्शन भी समा गया क्या? 0 से 2 में नीचे वाला ऑप्शन भी आपका समा गया कि नहीं समा गया?
तो 0 से 2 टिक कर देने का मतलब है कि दोनों ऑप्शन में आपने अपना अग्रीमेंट दे दिया। आ रही है क्या बात समझ में? वैसे गलत है, नहीं आना चाहिए से, लेकिन इन केस यदि आता है तो इस प्रकार से आप टिक कर सकते हैं। दोनों तो टिक करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो हम क्या डिसीजन लेंगे? ऊपर वाला टिक करेंगे। हाँ बोलो, क्या बोलो? इसके अंदर जाके देखना घर में क्या समझ में नहीं आया, बताओ मेरे को। 10वीं तक में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्या? आती। ऐसे ब्रैकेट का ज्ञान नहीं लिया आपने कभी त्रिकोणमिति में स्कूल में? नहीं लिया। इधर देखो, एक ये वाला ब्रैकेट है और एक ये वाला ब्रैकेट। इन दोनों को देखो आप, इसका मतलब है कि 0 से 1 तक, और इसका भी मतलब है कि 0 से 1 तक। किसकी बात हो रही कहानी में? tan थीटा की। फिर से देख लो जिसको नहीं आया समझ। इसका मतलब है tan थीटा 0 से 1 तक, और इसका मतलब भी है कि tan थीटा 0 से 1 तक। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि tan थीटा 0 से 1 तक 0 और 1 को भी लेना है। मतलब ये डंडा लग जाए यहां पे, समझ आ रही बात? मतलब ये ब्रैकेट परमिशन देता है कि 0 और 1 को भी शामिल करना है, समझ आ रही बात? ये ब्रैकेट क्या बोलता है कि 0 से 1 तक लो, लेकिन 0 और 1 को छोड़ के उसका बीच का लो। तो ये देखो ना, साइन में फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये साइन देखो दोनों ब्रैकेट के। इस ब्रैकेट में ये इक्वल भी लगेगा, इस ब्रैकेट में इक्वल नहीं लगेगा। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 के बराबर भी, 1 के बराबर भी, और 0 से 1 तक का पूरा रेंज बीच का। 0 के बराबर भी, 2 के बराबर भी, और 0 से 2 तक का पूरा रेंज। आई बात समझ में? समझ गए अभी? ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें पहली बार होती है अभी लाइफ में, ना जाने क्या क्या पहली बार होगा। अभी देखो आप आगे, हर दिन कुछ कुछ नया होता है कि नहीं? वेलकम करना चाहिए हर चीज को, कुछ कुछ नया होता है कि नहीं? चलो, ये 7वां सवाल समझ आया कि नहीं आया? देखो, सवाल का इंपॉर्टेंस नहीं है, सवाल के जरिए जो हमने सीखा ना ज्ञान की गहराई, उसका इंपॉर्टेंस है। आया समझ? मैंने क्या बोला अभी? ठीक है। सवाल नंबर 8, कॉस थीटा का अधिकतम मान बता दो, बता दो। 1 तो नहीं ले सकते आप। उसने 0 डिग्री लेने की परमिशन दी नहीं आपको, रिलेशन ने थीटा का मान 0 ले लेने की परमिशन दी नहीं है, तो 0 आप यूज कर नहीं सकते, तो cos 0 1 ले नहीं सकते आप, तो 1 तो चुन नहीं सकते। अब बता दो क्या चुनोगे? 0। -1 -2 तो 0 से 90 के बीच में आएगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है 90 लेने की परमिशन दी है, तो ले दे के 0 ही ले सकते हो आप, cos 90। सवाल आपसे, आपको यही तो उलझा रहा है, आपके अंदर से यही वाला ज्ञान तो निकालना चाह रहा है सवाल। सवाल कोई टेबल थोड़ी ना पूछ रहा आपसे, सवाल ये पूछ रहा है कि आपको ये गेम खेलना आता कि नहीं आता, वो क्या कहना चाह रहा है। इसको मिटा दूं? बोलो हो गया क्या ये? ठीक है, चलो अभी सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। थीटा लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0, क्लियर? कॉस थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री ले सकते हो, 0 नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर? यदि यहां भी इक्वालिटी लगा देता तो फिर हमारा आंसर 1 आ जाता, क्योंकि cos 90 पे 0 होता है, cos 0 पे क्या होता है? 1। यहां नहीं लगाया उसने। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? -1 0 1 और -2। -1 0, -1 0 1 और -2, क्लियर? अब देखिए यहां से कहानी क्या है। cos थीटा, अच्छा cos थीटा में 0 से 90 के बीच नेगेटिव वैल्यू तो आते नहीं है, सबसे पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू तो वैसे ही कट जाने।
अब 0 और 1, तो 1 तो cos 0 डिग्री पे आएगा और 0 डिग्री आप ले नहीं सकते, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है 0 आंसर बचा। cos 90 डिग्री ले सकते हो, तो 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा 0। ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ये आपको समझनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। नहीं समझ में आए तो ये पे वीडियो आएगा, रिपीट कर करके 10 बार देखना। कोशिश जब करते हो ना किसी चीज के पीछे पड़ते हो तो उस समय नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आ जाती है। समझ में आ रही बात, ये फायदा होता है उसका। सवाल नंबर 9 पर आ जाइए। सेक थीटा किस पर डिफाइंड नहीं है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंफिनिटी होता है, तो 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं। बहुत बढ़िया। तो त्रिकोणमिति का थोड़ा थोड़ा बेसिक हमने सीखा और बेसिक से ही सवाल पूछे जाते हैं आपको। अब आएंगे हम टाइप 3 में। टाइप 3 में मत दिमाग लड़ाइए, मत देखिए उसको ज्यादा गौर से, मैं बताता हूं अभी, है ना। टाइप 3 में टेबल बनी हुई दिख रही है, टेबल को छोड़ के अगला पेज पलटाइए, नेक्स्ट पेज टर्न करिए। 1 से 22 तक के सवाल दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं 1 से 22 तक के? 1 से 22 तक में से 1 से 17 जो सवाल है ये मैंने दिए हैं अलग से, और जो हिंदी में लिखे ना केवल डार्क शेड में 18 से 22 तक, वो आपके व्यापम में पूछे हुए सवाल है। तो आप ये देखो व्यापम में पूछे हुए सवाल सारे 18 से 22 तक बहुत इजी है ना। और 1 से 17 वाले सवाल ये मैंने एक्स्ट्रा में दिया है मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू। तो हम ये भी पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो पहले क्या करें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पहले आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए। पहले आपको ना क्या पढ़ना चाहिए बताऊं आपको? ABCD। रुको 1 मिनट। टाइप 3 अभी नहीं, क्या हो रहा है भाई? 4:15 कि 4:20-25? 4:10। बहुत बढ़िया। चल
देखिए सुना होगा आपने, चतुर्थांश होते क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ध्यान देना, शांति से बैठना, क्या बता रहा हूं, है ना। चार चतुर्थांश यानी कि एक चौथाई, मतलब 4 हिस्से बनेंगे, है ना। अब ध्यान देना, यहां पे होता है 0 डिग्री, 0 से यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री हो गया क्या। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आते आते 180 डिग्री हो गया क्या। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे 270 डिग्री हो गया क्या। फिर और घूम के यहां जाएंगे तो वापस 360 डिग्री हो गया क्या। तो बताओ 360 डिग्री चला कि नहीं चला। तो 0 से 90 डिग्री की रेंज है, ये 90 से 100, 180 से 270 और 270 से 360। क्लियर। इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, 0 से 90 सबसे छोटा, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, 270 से 360 चौथा। क्लियर। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये एक सेंटेंस है जो हमें ध्यान रखना होता है। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। बताता हूं इसका मतलब। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कौन चालू होता, साइन। कौन चालू होता है, साइन। और टेक यानी कि 10 थीटा। अरे स्टूडेंट्स यानी कि साइन थीटा, टेक यानी कि 10 थीटा, और केयर यानी कि कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। सी का मतलब, ये मत बोलना सर कॉसेक क्यों नहीं लिया, यानी कॉसेक नहीं, कॉस ही लेते हैं, ऐसा होता है। टेक मतलब तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 10 थीटा। स्टूडेंट मतलब सेक थीटा नहीं लेना, एस का मतलब सेक थीटा नहीं, साइन थीटा, है ना। अब तो ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब कौन, बताता हूं अभी। स्टूडेंट मतलब साइन, तो स्टूडेंट मतलब साइन थीटा, और साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर। हाँ, अब सुनिए, ये साइन थीटा होता है P/H, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये गेम चल रहा है, साइन का उल्टा कोसेक, है ना, उल्टा। वैसे 10 का उल्टा कॉट, जैसे ऊपर से 10 थीटा है, ये बार बार मैं बना बना के दिखा रहा हूं, रटवाना चाह रहा हूं आपको, समझो बात। 10 थीटा और नीचे से इसका उल्टा लेंगे तो कॉट। तो टेक का मतलब 10 और फिर उसका उल्टा, स्टूडेंट का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और केयर का मतलब कॉस, ये कॉस होता है, तो कोस का उल्टा सेक। मतलब ये ऊपर वाले लेने हैं, इसका मतलब साइन, टी का मतलब 10, सी का मतलब कॉस। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, इस प्रकार से, है ना। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, अभी मैं इस प्रवचन दे रहा हूं, आपको समझ में कुछ नहीं आएगी और याद भी नहीं रखना है, बस सुन के निकाल दो कान से। ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ये याद रखना है हमें। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट का मतलब साइन कोसेक, टेक का मतलब 10 कॉट, केयर का मतलब कॉस और सेक। ऑल पॉजिटिव। अच्छा, टोटल लोग है कितने त्रिकोणमिति में, 6। साइन कोस 10 और कोसेक सेक कॉट, ये 6 के 6 इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। 0 से 90 की रेंज में साइन थीटा, कॉस थीटा, 10 थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। 90 से 180 में कौन पॉजिटिव होंगे, ये दोनों। 180 से 270 में कौन पॉजिटिव होंगे, ये दोनों। 270 308 में कौन पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक। आई क्या बात समझ में। अच्छा, यदि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, टोटल तो 6 लोग हैं, 6 में से ये 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये समझना कि बाकी के 4 इसमें नेगेटिव है। 6 लोग, हर घर में 6 लोग हैं, या 6 के 6 को पॉजिटिव है, या 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव।
यहां ये 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, यहां ये 2 पॉजिटिव बाकी 4 क्या है, नेगेटिव। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? ठीक, अब सुनो। तो अब ऐसा है कि सबसे पहले हम एक एक करके 6 लोगों को पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले साइन थीटा की गहराई में जाएंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले साइन थीटा का चित्र बनाने में जा रहा हूं। साइन थीटा के चतुर्थांश हम बनाएंगे। ध्यान देना, शांति से, शांति बनाए रखें, अनुशासन रहे। अब सुनो, आप जानते हैं ये 0 डिग्री होता है। वाह क्या अनुशासन है कक्षा में। 0, 90। विद्यार्थी यदि सो जाएगा तो फिर जिस उद्देश्य को लेकर आप आए हो इस क्लास में, उद्देश्य कैसे पूरा होगा? क्यों? 0, 90, 180, 270 और यहां क्या आएगा? 360 है ना। वापस देखो क्या होता है। अच्छा 360 डिग्री से बड़ा कोण तो पॉसिबल ही नहीं है। 360 में तो पूरा चक्कर ही आ गया ना, इससे बड़ा तो कोण पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपने 540, 900 डिग्री देखा होगा। वो कैसे होता है? क्या आप यहां से चले 90, 180, 270, 360, 360 प्लस 90 540, 540 प्लस 90 630, 630 प्लस 90 720, गलत जोड़ लिया मैंने। 360 प्लस 90 450, 450 प्लस 90 540, 540 प्लस 90 630, 630 प्लस 90 720। अप टू इन्फिनिटी जाएगा कोण। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। समझ आ रही बात? तो प्रैक्टिकली तो 360 ही अवेलेबल है, लेकिन वो बार बार घूमते रहते हैं तो अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। अब एक होता पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। आपसे किसी ने बोला कि भैया प्लस का 90 डिग्री चल के बता। चलना हमेशा शुरू कहां से करते हो? 0 से। प्लस का 90 पहुंच गए क्या प्लस के 90 पे? जब आपसे बोले माइनस का 90, माइनस का 90 मतलब घड़ी की दिशा में चलना है। माइनस क्या बताता है? कि घड़ी की दिशा उल्टा जाना है। प्लस क्या बताता है? घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत चलना चालू करोगे तो प्लस में भागते जा रहे हो आप, और घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चालू करोगे तो वो माइनस। तो माइनस 90 डिग्री क्या कहता है? कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलो। ये एड्रेस है माइनस 90 डिग्री का। माइनस 90 डिग्री का घर का पता कहां है? ये। और प्लस 90 डिग्री का घर का पता कहां है? ये। कोई बोले कि भैया माइनस का 540 चल के दिखाओ, तो माइनस यानी कि उल्टी दिशा में चलना है। 90, 180, 270, 360, 450, 540, ये है माइनस 540 के घर का एड्रेस। बोलो है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? बहुत शानदार विद्यार्थी हो, बहुत अच्छे। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अब सुनो, अब बात ऐसी है 0, 90, 180 और हम बात करेंगे 360 की। अब वैल्यू तो भैया 450 डिग्री का भी होगा कि नहीं होगा? साइन 450 डिग्री का भी मान तो होता होगा। तो चलो, ये साइन 360, 360 प्लस 90, साइन 450 डिग्री 90 डिग्री एक ही बात हो गई। तो साइन 450 डिग्री का भी वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? साइन 90 यदि 1 है तो साइन 450 भी क्या है? 1। समझ आ रही बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोण कितना ही बढ़ा लो, इसी सर्कल पे घूम घूम के ही वैल्यू आपको दिखते रहेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब एक और बात बताता हूं। हमने तो केवल 0 से 90 तक का सीखा है। अरे सिर्फ इतना ही सीखा है ना हमने। 90 से 180 डिग्री का टेबल बनाया नहीं, 180 से 270 का भी नहीं बना, 270 360 की नहीं बनाया, लेकिन अब बनाएंगे। अब सुनो, 0 से 90 में 3 लोग विद्यमान हैं। 0 के बाद 30 डिग्री आता है टेबल में, फिर 45 आता है, फिर 60 आता है, फिर 90। आ गए 5 वैल्यू टेबल के। और हम अभी किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल साइन के। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री क्या होता है? और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। बोलो होता क्या नहीं होता? हमने 0 से 90 डिग्री के वैल्यू पढ़े। अब हम यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे। कुछ नहीं करो,
इसको मिरर समझ के इसकी मिरर इमेज बना दो। जैसे यहां आपने मिरर रखा, क्या रखा? मिरर मतलब वो आईना। अरे शीशा थोड़ी ना, शीशा तो किसी धातु को भी कहते हैं, कॉमन वर्ड हो गया ना। दर्पण, दर्पण, अरे दर्पण, आईना। तो आईना ऐसे, अरे रुको ना अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये आईना यहाँ पे रखो ऐसे, और आईने का मुंह इधर रखना, उधर नहीं, मतलब इधर नहीं देख सकते आप, किधर देखो? इधर से। जब रुक जाओ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? आईना है नहीं क्या अपने पास? अरे रुको अभी। आईना जब यहां रखोगे तो सारी की सारी परछाई इन तीनों की इधर नजर आएगी कि नहीं आएगी अंदर? अरे बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? कैसी बातें करते हो? आईने में कभी देखा नहीं आपने अपने आप को? जैसे यहां जब आईना है, यहां जब आईना है तो आप पीछे दिखोगे कि नहीं दिखोगे अंदर? अरे अंदर दिखोगे कि नहीं दिखोगे? कैसी कैसी बातें करते हो यार, ऐसे तो वो केजी वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते होंगे। हाँ, तो ऐसा है कि अरे कल्पना ही तो करना है, फिर उसको सच बनाएंगे हम, उससे बनेगा। तो इधर आईना रखो, तो आईने के अंदर से ये 3 लकीरें इधर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो बस ये 3 लकीरें बना दो, एक बीच वाली और 2 साइड साइड वाली। समझ आ रही बात? अब सुनो। अच्छा, ये 30 डिग्री का फासला है, ये 15 डिग्री का फासला है, ये 15 डिग्री का फासला है, ये 30 डिग्री का फासला है कि नहीं है? वैसी की वैसी इमेज छपेगी, तो ये 30 है तो क्या ये भी 30 छपेगा मिरर के अंदर? ये 15 छपेगा, ये 15 छपेगा, मतलब वैसी की वैसी इमेज, ये वाली वैसी की वैसी इमेज इधर छपेगी कि नहीं छपेगी? पूरे में छप जाएगी पूरी। अब 90 + 30 ये 120 डिग्री हुआ क्या? 90 + 30 120 हुआ है, 120 + 15 135 हुआ है, 135 + 15 150 हुआ है, 150 + 30 हो गया 180। आई बात समझ में? वैल्यू भी छापो। किसकी इमेज है? इसकी इमेज थी है। अरे जब आपने आईना रखा तो इसकी परछाई थी ना, ये वाली रेखा थी कि नहीं थी? तो बस इसका मान यहां छाप दो, √3/2। अरे पूरी की पूरी परछाई बनानी है, समझो आप बात को। इसकी इमेज यहां बनेगी कि नहीं बनेगी? √3/2 वैसी की वैसी। इसकी इमेज यहां बनेगी 1/√2 वैसी की वैसी। बीच वाली रेखा है तो बीच वाली रेखा पे क्या बनेगा? 1/√2। इसका इमेज 1/2 यहां बनेगा, तो क्या मिला आपको? साइन 120 डिग्री का वैल्यू मिला √3/2, साइन 135 डिग्री का वैल्यू मिला 1/√2, साइन 150 डिग्री का वैल्यू मिला 1/2। मिला कि नहीं मिला? और ये इसकी इमेज है कि नहीं? ये 0 की, तो ये 0 तो ये भी 0 आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा ये? अब यहां आईना रखो और ये दोनों यहां दिखेंगे अंदर आपको। आईना रखो ऐसे और आईने का फेस उस साइड, ताकि उधर से आप आईने के अंदर देख पाओ। ऐसे आईना रखो, ये यहां दिखेगा और ये यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो छाप दे पूरा का पूरा 2 3 1 2 और 3। तो वैसा का वैसा छप जाएगा। ये 30, ये 30, ये 15 और ये भी 15, ये 30, ये 30, ये 15, ये 30 15 15 समझ में आ रहा है? ठीक। अब सुनो, 180 + 30 210 डिग्री आ जाएगा। बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? 210 + 15 है, 225 डिग्री आ जाएगा। 225 + 15 240, 240 + 30 270, 270 + 30 300 डिग्री, 315, 330 और हो गया 360। बन गया पूरा सर्कल। वैसे के वैसे वैल्यू भी छपेंगे ना सेम। अच्छा, ये इसकी परछाई है? बोलो है कि नहीं है इसकी परछाई? तो 1/2। ये किसकी परछाई? ये बीच वाले की 1/√2 की। यहां आएगा 1/√2। ये किसकी परछाई है? इसकी 60 की। बोलो यहां आईना रखा, इसकी परछाई है कि नहीं है? क्या आएगा यहां पे? √3/2। अच्छा, ये किसकी परछाई? इसकी। ये 1 है तो यहां भी क्या आएगा? 1। अभी शांति रखो। ये किसकी परछाई? 240 120 की, √3/2 तो यहां भी क्या आएगा? ये किसकी है? 1/√2 की। और ये 210
1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, साइन थीटा के लिए बनाया है आपने, सिर्फ किसके लिए? पूरा सर्कल साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा पहले में पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो साइन थीटा की वैल्यू इसीलिए 0 से 90 में पॉजिटिव रहती है। अच्छा, साइन थीटा 90 से 180 में पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो दूसरे में भी पॉजिटिव आएगा वैल्यू। तीसरे में साइन थीटा नेगेटिव है, क्योंकि यहां तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। यहां कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो तीसरे में नेगेटिव होता है कि नहीं होता है साइन थीटा? तो तीसरे में सारे वैल्यू क्या आएंगे? नेगेटिव। सारे वैल्यू क्या आएंगे? नेगेटिव। ये 1 का -1 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पूरा अर्धवृत्त क्या आएगा? ये नेगेटिव। तो 1 का क्या हो जाएगा? -1। अच्छा, चौथा भी नेगेटिव है साइन थीटा। क्या साइन थीटा पॉजिटिव होता है चौथे में? तो चौथे में भी नेगेटिव है साइन थीटा, तो -√3/2 -1/√2 -1/2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर के 2 में साइन थीटा पॉजिटिव है, नीचे के 2 में साइन थीटा नेगेटिव है, पता चल रहा है वहां से। ऐसे सारे 6 लोगों का पिक्चर बनेगा ऐसा। 0 से 90 लिख लोगे आप, हर एक का 0 से 90 लिख के इमेज बना लोगे, क्योंकि उस टेबल में 0 से 90 तो हर एक का लिखा है हमने। बाकी इसको इधर छापो, इन दोनों को इधर छापो, पूरा सर्कल बनेगा 6 लोगों का। इसका फायदा हमें क्या मिल रहा है? अब सुनना मेरी बात, गहराइयां पता चल रही थोड़ी सी वैल्यूज की, कि साइन थीटा के जो वैल्यूज होते हैं वो आते कहां से? साइन 900 डिग्री क्या है? तो पता चलेगा साइन 900 क्या है। 90 10 बार चलोगे तो साइन 900 बन जाएगा। एक बार 90, अरे डिवाइड सब कर लेंगे, अभी रुको। 90 90 90 90 कितनी बार हो गया? 4। 5 बार 90, 6 बार 90, 7 बार 90, 8 बार 90, 9 बार 90, 10 बार 90, यानी कि साइन 900 डिग्री 180 डिग्री जैसा है। साइन 900 डिग्री किसको प्रेजेंट करता है? 180 का। तो साइन 900 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी डिग्री का वैल्यू घूम के निकाल सकते हो आप, यहां से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्लियर। जैसे साइन 540, तो 540 में 90 छंग, 90 6 बार, तो 4 बार 90 और 2 बार 90, साइन 540 में भी 180 आएगा। और यदि नेगेटिव वैल्यूज दे दे कि भैया साइन -450 डिग्री निकाल के बताओ, तो माइनस का मतलब ऐसे घूमना है आपको, 450 डिस्टेंस ऐसे कवर करना है। तो चलो ये 360 हो गया, 360 + 90 हो गया 450, तो -1 रिजल्ट आएगा इसका। साइन 450, इसका एड्रेस ये वाली रेखा है कि नहीं है? और इस रेखा पे वैल्यू क्या है? माइनस का 1। समझ आ रही बात? क्लियर। तो किसी भी वैल्यू पे इस पे घूम के निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, लेकिन नहीं घूमते हुए दूसरे तरीके भी है वैल्यूज निकालने के। अभी हम पढ़ेंगे साइन 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा। लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सीधा तरीका है किसी भी डिग्री को निकालने का। किसी भी डिग्री का प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो डिग्री आपको प्रैक्टिकली समझ में आई आज कि एक्चुअली साइन 900 डिग्री प्रैक्टिकली क्या है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है इतनी बात? बाकी हम फॉर्मूले लगा के तो निकाल ही लेंगे, ठीक है? फॉर्मूले अभी हम सीखेंगे। तो अब आप एक चीज ध्यान देना, साइन थीटा यहां पॉजिटिव है फर्स्ट में, सेकंड में भी साइन थीटा पॉजिटिव था, थर्ड में साइन थीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर एक साइन कोस्टेन हर एक की पता होनी चाहिए, हर एक क्वाड्रेंट की आपको। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? ये नेगेटिव। आई क्या बात समझ में? है ना। अब एक और चीज, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ, ये हम अभी किसकी गहराई में जा रहे हैं? साइन थीटा। साइन थीटा आप देखो, अच्छा इस पूरे चक्रे में देखो आप, सॉरी पूरे सर्कल में देखो, साइन थीटा का सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा वैल्यू साइन थीटा का कहां पे दिख रहा है? 1 + का 1। मतलब हमें पता चला कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, है ना। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा पॉसिबल, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू का है? माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है इस पूरे में? -1। यानी कि साइन थीटा का सबसे छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू +1 है। यानी कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 की हुई कि नहीं हुई? साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक हुई? -1 से 1। आप देखो, देखिए विद्यार्थियों, यहां से चालू करेंगे, -1 से 0 की ओर जा रहा है, या -1 है और यहां 0 है क्या? -1 से चालू किया 0 तक गए,
और आगे बढ़ोगे तो 0 से +1 तक गए। तो ये अर्धवृत्त साइन थीटा की पूरी रेंज बता दिया क्या, -1 से 0 से होते हुए +1। तो रेंज पता चल गई, साइन थीटा की रेंज क्या होती, -1 से +1। बोलो होती कि नहीं होती, -1 से +1। या फिर इधर से जाओगे तो भी पता लग जाएगा, -1 से +1, -1 से 0 और +1। समझ आ रही बात। ये भी -1 से 0 के होते हुए +1, -1 से 0 होते हुए +1। यानी कि एक चीज हमें पता चली कि भैया साइन थीटा की रेंज 1 के बराबर या 1 से छोटा, -1 के बराबर या -1 से बड़ा। तो साइन थीटा की रेंज यहां को देख के ये बनी कि नहीं बनी। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। इसका मतलब भी यही है क्या, बताया था ब्रैकेट अभी मैंने आप लोगों को। इसका मतलब भी यही है कि नहीं है, बताइए। क्लियर इतनी बात है ना, -1 से लेके प्लस का, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो इस साइन को छोड़ो आप, मतलब साइन थीटा किसको बिलोंग करता है, -1 से 1। तो साइन थीटा की रेंज हमें यहां से मिली -1 से 1। इसका फायदा ये होगा कि जब भी साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाए 2, आप बोल दोगे गलत है, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा संभव है ही। अब एक और तरीका बताता हूं, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा क्यों नहीं होता। अब आप जानते हो सब के सब, ये जितनी भी दुनिया है ना, ये सारी की सारी, ये जितना भी पूरा सब कुछ है, ये सब का सब कहां काम करता है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर। ये सब कहां काम करते हैं, इनका घर कहां है, समकोण त्रिभुज के अंदर। दिस इज समकोण त्रिभुज, लुक एट दिस। Suppose this is theta, so that will be perpendicular. This is base and this is hypotenuse. अच्छा, you know sin theta, ratio of sin theta, P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो sin theta P/H होता है कि नहीं होता है। तो sin theta P/H, आप इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए थोड़ी देर तक इसको, इन दोनों। आप सोचिए, क्या इस P का मान कभी भी H से बड़ा होना पॉसिबल है? P का मान कभी भी H से बड़ा होना पॉसिबल है? P कभी भी H से बड़ा नहीं हो सकता ना। क्या लंब कभी कर्ण से बड़ा हो सकता है? यानी कि तय है कि नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा, इसलिए इसका रिजल्ट 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अरे नीचे वाला जब बड़ा हो और ऊपर वाला जब छोटा हो तो वो रिजल्ट 1 से कम ही होता है ना हमेशा। तो तय है कि H ग्रेटर आर इक्वल टू P, H ग्रेटर देन P होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही बात। तो H हमेशा क्या होगा, P से बड़ा। जब H P से हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला जिसका हमेशा बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, उसका रिजल्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ आ रही है क्या बात, क्लियर है इतनी बात सभी को। तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करेगा। बोलो आई कि नहीं आई समझ में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप हाँ मैं समझ गया, आगे मैं वही बोल रहा था, आगे रुको। अब आप बोलोगे कि सर साइन थीटा का वैल्यू फिर तो 1 भी पॉसिबल नहीं। 1 तब पॉसिबल होगा जब ये P और H बराबर हो जाए। P और H क्या हो जाए, बराबर, तभी 1 पॉसिबल है कि नहीं है, समझ आ रही बात। और लंब और कर्ण कभी बराबर हो नहीं सकते समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हम करेंगे आज। देखो इधर क्या है कहानी, सुनो। अच्छा, ये जो थीटा कोण है, अरे बहुत ज्यादा गहराई में ले जा रहे हो यार आप लोग, जगह बची नहीं। अभी पहले इसको छाप लो, फिर बात करेंगे अपन, है ना, जगह नहीं अभी बताने की। चलो देखो 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 इधर देखो, इधर देखो, साथ साथ निपटाते चलो, फिर कहानी सुननी पड़ी। इधर देखो क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है, अच्छा आप देख रहे हैं ये थीटा है थीटा। अच्छा, ये लंब है और ये कर्ण है। थीटा को मैं बड़ा करते जाऊंगा। जब ये थीटा और बड़ा होगा, यहां से यहां आएगा। जब थीटा यहां से यहां आएगा और बड़ा होगा, जब ये थीटा ऐसे से ऐसे जाएगा, तो अब आप देखिए ये लंब और कर्ण होगा कि नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा लंब कर्ण के बराबर होने को बेबस है। देखो यहां लंब कर्ण से लंब बड़ा छोटा है, लेकिन यहां देखो लंब कर्ण के पास पहुंचता जा रहा है।
जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, इस थीटा की तुलना में ये थीटा ज्यादा बड़ा फैला हुआ है कि नहीं है? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है पी एच के पास जाता जा रहा है। अब देखिए, गौर से देखिए, थीटा को और बढ़ाऊंगा तो थीटा का वैल्यू एक समय पे 90 डिग्री हो जाएगा क्या? यदि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो पी और एच एक ही पे आ जाएंगे, एक ही रेखा पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो 90 डिग्री पर पी और एच बराबर हो गए। अच्छा, थीटा बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे ये बेस सिकुड़ता जाएगा। अरे बेस सिकुड़ता जाएगा ना, और बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जब बेस 0 हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बताओ बेस 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे बेस 0 यानी कि पी और एच बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो साइन 90 डिग्री पे पी और एच क्या होते हैं? बराबर। इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। आ रही है बात समझ में? तो साइन थीटा मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 तक। आ गई क्या समझ में सभी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कर लो इसको कॉपी। और आपका ये काम है कि जैसे मैंने साइन थीटा का चित्र बनाया है वैसे ही 5 और चित्र आपको बाकी के बनाने हैं। तो कॉपी करो और फटाफट बनाओ जल्दी से, है ना? मैंने कर लिया काम, अब आप काम करो। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, नहीं? 20 मिनट है ना? कितने मिनट है? हाँ बस, तो फिर करो फटाफट। 5 मिनट होता तो आप तो राउंड ऑफ लगाते थे सीधे।
कॉस का किस किस का बन गया? ओके, हाँ सेम, 10 की अलग होगी, कॉस की तो सेम ही रेंज आएगी। क्या 10 की माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, कोट की भी सेम। बज गए, 5 बज गए, कहाँ बज गए अभी? बनाओ बनाओ, बचा है अभी तो 5-1 मिनट तो बचे हैं। 10 का बना, 10 का तो मुश्किल हो रहा होगा यार। 10 बन रहा है, दूसरे और चौथे में नेगेटिव है, सही है, लेकिन एक ही जगह इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा होगा। हाँ, माइनस में प्लस में दोनों आएगा, हर एक जगह प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों आएंगे। एक तरफ से प्लस आएगा, एक तरफ से माइनस आएगा, प्लस इन्फिनिटी, और ऊपर भी एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी। एक से किसकी? tan थीटा की? नहीं, साइन की -1 से +1। किसकी? तो बीच में 0 आएगा ना, -1 से +1 पे जाओगे। -1 से +1, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा थोड़े ना बनाएंगे कोई। इसको इमेजिन जरूर कर सकते हो, है ना, इसका इमेजिनेशन रहेगा तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर रहेंगे। बाकी जैसे पूछा कि साइन 900 डिग्री, तो साइन 900 डिग्री कोई आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि 90 90 90 90 10 बार तो 180 पे चला जाएगा, है ना। या फिर दूसरा तरीका हमारा वो 90 + थीटा, 180 + थीटा, 270 + थीटा, 360 + थीटा, उसको पढ़ेंगे ना कल, उसके बेसिस पर। कोस का बन गया, 10 का बना, हो गया क्या?
किस में? कोसेक में? कोसेक में, हाँ साइन जैसा ही है ना, सेम। साइन और कोसेक एक ही जैसे। रेंज कोसेक की रेंज आएगी +1 से प्लस का इन्फिनिटी और दूसरी ओर -1 से माइनस का इन्फिनिटी, 2 टुकड़ों में रेंज आएगी। आएगी ना? एक कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है ना, जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोसेक 0 डिग्री टेबल में इन्फिनिटी लिखा था हमने। ठीक है, चलो अब जो पढ़ा उसका रिवीजन करना, कल बढ़ाएंगे आगे, है ना? जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना अच्छे से थोड़ा, तो आगे पढ़ने में क्लियर रहेंगी चीजें।